हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 5 की फॉर्मूला रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, 4, 7 एंड सो ऑन। ऑप्शन नंबर सेकेंड -5, -2, -1, 4 एंड सो ऑन। ऑप्शन नंबर थर्ड 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ऑप्शन नंबर फोर्थ 11, 12, 16, 17 एंड सो ऑन। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। हम ये कैसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इसका सार्वअंतर निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर हर एक जगह कॉमन डिफरेंस सेम आया तो यानी कि वो समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं 1, 4, 7। यहाँ डिफरेंस कितना? 4 - 1 अगर हम करें कितना डिफरेंस आया? 3। 7 - 4 अगर डिफरेंस देखें तो क्या आया? 3। यानी कि ये तो समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं, -5, -2। अब -2 में से अगर हम -5 को माइनस करते हैं तो -2 -5 यानी कि आ गया -2 -5 तो ये आ गया 3। यहाँ डिफरेंस है 3। फिर 1 -2 1 -2 यानी कि 1 + 2, ये भी 3 आया। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ गया? 3। 4 - 1 ये भी 3 है, यानी कि ये भी एक समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे, 3, 7, 11, 15। 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, ये भी एक समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ 11, 12, 16, 17। 12 - 11 1, 16 - 12 4, 17 - 16 1। अब देखिए यहाँ पे पहले डिफरेंस क्या आया? 1, उसके बाद 4 और उसके बाद फिर 1। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी -11, -8, -5 एंड सो ऑन का पहला धनात्मक पद है। ऑप्शन नंबर 1 -2, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर थर्ड -4 एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज 3। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका सबसे पहला धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पद, पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा। अब यहाँ पे हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए -8, पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -8 -11, तो -8 -11 यानी कि -8 +11, तो 11 - 8 क्या हो जाएगा? 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो -5 में अगर हम 3 ऐड करें तो अगला टर्म निकलेगा, तो -5 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? +3 ऐड करो इसमें -2। अब ये तो पॉजिटिव नहीं है, अब -2 में फिर अगला हम +3 करेंगे। अब अगर इसमें हम +3 करते हैं तो अगला पद क्या आ जाएगा? 1। अब 1 क्या है? पॉजिटिव पद है, तो यही हमारा पहला धनात्मक पद होगा, यानी कि इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 1 वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वअंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। यहाँ पे हमें सार्वअंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है। डी कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो हम कर देंगे 1 - 3 दैट इज -2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का एंड सो ऑन का 10वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए √242, ऑप्शन नंबर बी √288,
एंड ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 200 एंड ऑप्शन नंबर डी अंडर रूट 162। अब बच्चों हमें ये बताना है कि ये एक सीरीज़ दे रखी है, इसका 10वां पद 10th टर्म क्या होगा। अब वैसे तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम बिना फॉर्मूला लगाए भी इसको कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है 1√2, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 मान लेंगे हम इसको, 1√2, अगला 2√2, उससे अगला 3√2, चौथा क्या होगा 4√2, इसी तरह से 10वां क्या होगा 10√2। अब क्योंकि आंसर पूरा ही रूट में दे रखा है तो ये 10 जो है रूट के अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा ना। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो रूट के अंदर जाके तो स्क्वायर होगा इंटू 2, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 200। तो इस तरह से बिना फॉर्मूला लगाए भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगा कर करेंगे तो देर लगेगी, इससे हमारा जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 एंड सो ऑन का 30वां पद है। ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 77, ऑप्शन नंबर सी -77 एंड ऑप्शन नंबर डी -87। तो यहाँ पे देखो हमें समांतर श्रेणी क्या दी गई 10, 7, 4, यानी कि इसमें ए क्या है, प्रथम पद क्या है 10, डी क्या है, डी कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10 दैट इज माइनस का 3। क्या पूछा है 30वां पद, यानी कि n की वैल्यू यहाँ हो गई 30। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि ए 30 30वां पद, ए क्या है 10 प्लस एन क्या है 30, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 क्या होगा 29, डी क्या है माइनस का 3, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस माइनस 29 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 एंड दैट इज 8। अब 10 - 87 दैट इज -77। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां पद क्या आएगा इस समांतर श्रेणी का -77। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी में यदि d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7 और a n इज इक्वल टू 4 है तो a का मान है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 20 एंड ऑप्शन नंबर डी 28। फॉर्मूला देखिए डी एन और ए एन की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, हमें डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे ए एन क्या है 4, ए क्या है हमारे पास, ए हमें निकालना है, ए कैलकुलेट करना है, प्लस एन क्या है 7 माइनस 1, डी क्या है -4, क्या गया 4 ए प्लस 7 माइनस 1 6 एंड 6 4 ज़ा 24, और वो भी किसका माइनस का 24। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें 4 इधर ही है, ये माइनस का 24 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24, और इधर रहा a, तो a इज इक्वल टू 4 + 24 28, यानी कि a हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समांतर का सारवंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। ए ऑप्शन नंबर ए -40, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 28 एंड ऑप्शन नंबर डी 36। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है सारवंतर, यानी कि डी की वैल्यू -4, 10वां पद यानी कि n 10वां पद n इज इक्वल टू 10, और ए एन दे रखा है इसमें हमें -8। फॉर्मूला लगाएंगे, यही सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में लगा था। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है -8, ए कैलकुलेट करना है, एन हमारे पास है 10 -1, डी है -4, तो -8 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 10 - 1 9, 9 4 ज़ा 36। अभी माइनस का 36 उधर जाके प्लस का 36 बन जाएगा, तो ये होगा -8 प्लस 36 इज इक्वल टू ए। अब हम इसमें से 36 में से 8 माइनस करेंगे
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28। अब बच्चों आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -62, -59, सो ऑन 7, 10 का 11वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए -34, ऑप्शन नंबर बी -32, ऑप्शन नंबर सी -30 एंड ऑप्शन नंबर डी -28। बच्चों आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।